ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब मैं तो आप अपनी कौम का अपने आप को नौकर समझना, अपनी इज्जत समझता हूँ, अपने लिए एजाज समझता हूँ। मेरा अपना तरीका है, मैं गुफ्तगू से पहले एहतजाज का कायल नहीं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि जो एहतजाज करते हैं वो नहीं, मगर एक तरीका होता है ना, वो भी शायद बहुत अच्छी बात है, बहुत सही है, मगर वो बकौल शख्स से कि वो उन दोस्तों को सजती है बात। मसलन आपको फला बात सजती है, आपको फला बात सजती है, मुझे फला बात सजती है, इस मैं रविश की बात कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इसी तरह पाराचनार का मसला, पाराचनार में आज अल्हम्दुलिल्लाह मुआहिदा हो गया, जंगबंदी हो गई, सफ़ेद परचम उठा लिए गए दोनों तरफ से। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारे 35 से ज़्यादा मोमिनीन शहीद हुए जी, दसियों मोमिनीन ज़ख्मी हुए। उन्हें अब ले जाया जा रहा है इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ इलाज के लिए, जो वो भी रुके हुए थे उन्हें भी नहीं जाने दिया जा रहा था। रास्ता ही मजबूत था, रास्ते में मसले थे। तो मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से वहाँ जो हमारी शख्सियात हैं उनसे राब्ते में था। मैं जान रहा था कि क्या हो रहा है, और जब मुसलसल हम देख रहे थे कि अब बेहतरी का सफ़र है, इसलिए हमने कल आपसे बात नहीं की और उससे पिछले दिन भी आपसे बात नहीं की। आज ये खबर एक अच्छी आई वहाँ की शख्सियात से राब्ते में। हमारे जो इदारे, हमारी जो तंजीमें अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रही हैं, वो अपनी जगह हक़ है, सच है, उन्हें करना चाहिए, और वो ज़ाहिरन कल कोई एहतमाम हो रहा है उसे होना चाहिए। लेकिन इख्तिलाफ हल, दूसरा तीसरा मरहला हल क्या है इख्तिलाफ का? इख्तिलाफ का इस फला मसले से मैंने आपसे इसका, भाई तुम कह रहे हो मैं नहीं मानता, तो फिर क्या मानते हो? ये नहीं तो फिर क्या? ये सही नहीं तो फिर क्या सही है? सही है। जहां तक बात इख्तिलाफ की है, क्योंकि हमारे मिजाज में अल्लाह ने 2 चीजें रखी हैं। एक हमें भूलने वाला बनाया है, निस्यान के खानदान का इंसान है। इंसान है ना, इंसान यानी निस्यान, इंसान यानी निस्यान। एक माना इंसान के हैं निस्यान, एक माना इंसान के हैं उन्स, या उन्स के खानदान का ये लफ्ज है, या निस्यान के खानदान का ये लफ्ज है इंसान। उन्स के खानदान का है, तभी तो हम इज्तिमाई जिंदगी गुजारते हैं, हम एक दूसरे से मानूस हो जाते हैं, एक दूसरे पे भरोसा करने लगते हैं, एक दूसरे पे एतमाद करने लगते हैं, हम मानूस हो जाते हैं, उन्स पैदा कर लेते हैं, इसलिए इंसान है। दूसरा सबब हम इंसान है इसलिए कि हमारे यहाँ निस्यान पाया जाता है, भूल ना पाया जाता है। 6 दिन पहले हमने क्या सोचा था, क्या चाहा था, क्या खाया था, किस किस से मिले थे, अगर डायरी मेंटेन ना हो रही हो मसरूफ लोगों की, तो उन्हें तो सुबह का नहीं पता होता कि आज हम किस किस से मिले। हमारे अंदर भूलने की कैफियत है, और जिसके वजूद में अल्लाह ने भूलने वाला या भूलने को करार दिया हो, उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसे बार बार याद करवाया जाए। अजीज आने के नाम, वही नमाज, वही अजान जो फजर में दी थी, वही जोहर में, वही मगरिबैन में। अजान बदल दो ना, मगरिब की और कर दो। अच्छा चलें, अजान के ऊपर तो शायद कोई भाई कहे कि हाँ हमने सुबह की बदल दी है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। लेकिन नमाज वही 2 रकत फजर की, वही नमाज दोबारा जोहर में पढ़ेंगे 2 रकत बढ़ा के, वही असर में पढ़ेंगे 2 रकत बढ़ाकर 4 रकत, वही नमाज, वही अल्फाज, हत्ता रुकू का जिक्र भी बदलने की इजाजत नहीं है, हत्ता सजदे का जिक्र भी बदलने की इजाजत नहीं है, तशहुद को बदलने की इजाजत नहीं है। सूरह अलहम्द के बगैर नमाज नहीं होगी। या अल्लाह सुबह भी पढ़ ली थी अलहम्द, कोई और सूरह पढ़ ले, कोई इजाजत नहीं है, खबरदार वही सूरह दोबारा पढ़ो। यानी दिन में 5 मरतबा एक जैसी नमाज पढ़ने पर कोई एतराज नहीं, 1 साल के बाद अज़ादारी पर एतराज। हर साल वही बात करोगे, बार बार करबला दोहराओगे। अरे भाई हम इंसान हैं, इंसान के अंदर भूलने का मादा है, इसे बार बार दोहराओ, बार बार याद दिलाओ, ताकि ये अपनी मंजिल पर पलट पलट कर आता रहे। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाल्लाह, साथ दीजिए भाई, तवज्जो कर लिया आपने। तो एक तो हमारे अंदर ये कैफियत है कि हम इंसान हैं, भूल जाते हैं, तो फिर कुरान ने हमें याद रखवाने के लिए और याद करवाने के लिए एहतमाम किया है। सूरह मुबारका इब्राहिम की 5वीं आयत,
परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अखरिज कौमका मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। हमने मूसा को आयात, अपनी निशानियां तैयारियों के साथ भेजा है। हमने मूसा को तैयारियों के साथ तैयार करके मूसा को भेजा है। भेजा है, निकाला नहीं है। हाँ, निकाले जाए हुए और होते हैं, भेजे गए हुए और होते हैं। अल्लाह ने निकाला भी है कुछ लोगों को। अल्लाह ने शैतान को निकाला था, आदम को भेजा था। और जिसे भेजा जाता है उसके आने का इंतजार होता है। जिसे निकाल दिया वह निकाल दिया। हमने मूसा को भेजा है आयात के साथ। क्यों? अन अखरिज कौमका मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर, ताकि वो अपनी कौम को जुल्मतों से निकाल कर, अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाए। थक तो नहीं रहे मेरी बातों से आप? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौसम की तशरीफ लाइए। आबिद कलीम साहब। मौलाना हाशिम गदीरी साहब, आयतुल्लाह हसन रज़ा गदीरी साहब के फर्जंद, एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन। हज के सफ़रों में मौलाना का हमारा, मैंने उनसे इस्तिफ़ादा किया, साथ रहे, बहुत कुछ समझा सीखा। और बहुत शफ़ीक़ और मोहब्बत फरमाने वाली शख्सियत मौलाना हाशिम हफ़िज़हुल्लाह। अल्लाह इनकी ज़बान में बेहतरीन ख़तीब, बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुबल्लिग़, इनके वालिद गिरामी बुज़ुर्ग आलिम दीन। और बल्कि मौलाना हसन रज़ा गदीरी, आयतुल्लाह हसन रज़ा गदीरी की तबीयत ऐसी हो गई थी कि उन्हें महसूस हो रहा था कि मैं शायद किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाऊंगा। तो उन्होंने तफसीर अल-मीज़ान के तर्जुमे की नीयत की कि मैं अगर तफसीर अल-मीज़ान का, जो आयतुल्लाह आरिफ व सालिक आरिफ बिल्लाह आलिम दीन आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई की तफसीर है, तफसीर अल-मीज़ान, उसको पढ़ना फ़ारसी में और अरबी में उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए हैं। मौलाना आबिद कलीम रिज़वी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ फरमाए हैं। तो उसका उर्दू तर्जुमा मौलाना ने शुरू किया और कई जल्दें उसकी छप भी चुकी हैं। और मुसलसल अल्लाह उनको सेहत और सलामती अता फ़रमाए। आयतुल्लाह हसन रज़ा गदीरी की सलामती के लिए, मौलाना हाशिम, मौलाना आबिद कलीम रिज़वी की, आप सबकी सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला